हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे सीएचओ स्पेशल क्लास। देखिए, एक तो जो कल जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर जो राजस्थान सीएचओ की जो वैकेंसी है उसके अंदर पोस्ट है वो बढ़ा दी गई है। तो जो राजस्थान के सीएचओ जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बढ़िया तैयारी है वो उसको कंटिन्यू रखिए। अपने पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड के अंदर टेम्परेरी मेथड के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था आईसीडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बेरियर मेथड पढ़ चुके हैं, और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है उनके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। तो देखिए, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होता है किसी बाहरी एजेंट का उपयोग नहीं करके जो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज किया जाए उसको बोलेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। आपको अगर सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखिए ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। जो नेचुरल मेथड होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार के किसी कॉपर्टी या कॉन्डोम्स या किसी भी प्रकार का जो एक्सटर्नल एजेंट है उनका यूज नहीं किया जाता नेचुरल मेथड के अंदर। तो हम बात करें नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, एक जो मेथड होगा उसको बोलेंगे विड्रॉल मेथड। देन हम लैब मेथड जिसको बोलेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया। देन कैलेंडर मेथड और देन बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ठीक है। तो देखिए, मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले वो विड्रॉल मेथड से स्टार्ट करूँगा। कौन सा मेथड? विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड। आप कहोगे सर ये विड्रॉल मेथड क्या होता है, तो देखिएगा, विड्रॉल मेथड में क्या होता है, जब भी कोई मेल और फीमेल जो है वो कोइटस की प्रक्रिया करते हैं, तो जब भी मेल को ये लगे कि अब जो है वो सीमन है उसका इजैकुलेशन होने वाला है, जब भी मेल इजैकुलेट करने वाला हो, तो जो सीमन है, जो वीर्य है, उसका इजैकुलेट फीमेल की वेजाइना में ना करके बाहर सरफेस पे कर दे, तो इस कंडीशन को बोलेंगे विड्रॉल मेथड। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म है जो वह वेजाइना के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे और जो फीमेल हो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे विड्रॉल मेथड। यानी इसके अंदर क्या किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है किसका? स्पर्म का। और विड्रॉ कहाँ किया जा रहा है स्पर्म का? आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ वेजाइना। ठीक है। विड्रॉल मेथड के अंदर स्पर्म को है जो आउटसाइड वेजाइना की विड्रॉ किया दिया निकाल दिया जाता है। आप बोलोगे सर क्या ये एक सक्सेस नेचुरल मेथड है, तो मैं इसको कहूँगा ना। इसकी जो हायर फेलियर रेट है, हायर फेलियर रेट है किसकी? विड्रॉ मेथड की। यहाँ से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन जो बनता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें वो करेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया की। इसकी लैक्टेशनल एमिनोरिया जिसको लैम मेथड कहेंगे, लैक्टेशन एमिनोरिया। इसके अंदर क्या होता है, तो माता जी वो क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है। क्या कराती है माता जी? ब्रेस्ट फीड। इसको, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है। तो माता जी को जो है 6 मंथ तक जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। यानी मैं उस माता जी की बात कर रहा हूँ जो बच्चे को रेगुलरली जो है ब्रेस्ट फीड करवा रही है। उनके अंदर देखा गया कि वो 6 महीने हैं जो उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाता, ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो कपल है वो कोइटस कर सकता है इस 6 मंथ के पीरियड के अंदर, लेकिन शर्त क्या है, वो माता जी ब्रेस्ट फीड करवाई होनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आप तो ऐसे बताइए, सपोज करिए किसी की किसी जो माता जी उसका बच्चा है वो डेथ हो गया, वो बच्चा मर गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो कौन सी बताई मैंने, जब माता जी ब्रेस्ट फीड करवा रही है 6 मंथ तक जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, 6 मंथ को सेफ माना जाता है। कौन सी कंडीशन में? जब माता जी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। बस सेकंड कंडीशन की बात करूं, सॉरी आज मेरा गला थोड़ा खराब है। बस सेकंड कंडीशन की बात करूं, अगर माता जी है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही, ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही, आप कहोगे सर क्यों नहीं करवा रही? देखिए, उसके काफ़ी सारे कारण हो सकता है कि माता जी की जो बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी हो,
या फिर जो है माता जी को कॉन्ट्राइंडिकेशन किया गया हो कि आप बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे, जैसे HIV की कंडीशन हो, उस कंडीशन में। तो जो ब्रेस्ट फीड वाली कंडीशन है उसके अंदर जब माता जी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही तो 3 वीक तक 3 वीक तक सेफ माना जाता है। 3 वीक के बाद में जो है वो एक्सटर्नल मेथड का जो यूज किया जा सकता है। ठीक। देन हम बात करें थर्ड की, सर सपोज करिए किसी ने एबॉर्शन करवा लिया हो, एबॉर्शन करवा लिया हो, तो इसके अंदर 0 डेज काउंट करते हैं, यानी एबॉर्शन करवाया है तो नेक्स्ट डे से ही जो है उसको अलग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का जो यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई है। जो माता जी ब्रेस्ट फीड करवा रही है 6 मंथ तक, जब माता जी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है किसी कारणवश तो 3 वीक्स तक, और अगर एबॉर्शन हो सका तो 0 डे तक। ये क्राइटेरिया है कि कौन सी कंडीशन में, लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर। ठीक है। देन थर्ड हम बात करें तो वो हम बात करेंगे बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर ये बेसल टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए बेसल टेम्परेचर क्या होता है, जब माता जी सुबह उठती है, मतलब बिस्तर से उठते ही कोई काम ना करे, पानी भी ना पिए, उस टाइम जो माता जी का टेम्परेचर है वो नोट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी ओव्यूलेशन अपन मानते हैं कि 14th डे होता है, उस दिन माता जी का टेम्परेचर वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। ठीक है। तो माता जी डेली अपना टेम्परेचर चेक करेगी डेली, और जिस दिन ये टेम्परेचर इतना बढ़ा है तो उसके आने वाले 3 या 4 दिन तक जो वो कोइटस नहीं करेगी, या करेगी तो किसी कॉन्ट्रासेप्शन एक्सटर्नल बैरियर मेथड का यूज करेगी, बैरियर मेथड का यूज करेगी। यानी जिस दिन माता जी का टेम्परेचर हाई हो अदर डे के बजाय, तो उसको बोलेंगे बेसल बॉडी टेम्परेचर। और बेसल बॉडी टेम्परेचर कौन सा होता है, अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर। क्या होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे माता जी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपसे पूछे कोई कितना बढ़ जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर देखिए 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उस टाइम पे माता जी कोइटस की प्रक्रिया नहीं करेगी। लास्ट और इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ें तो वो होगा कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड। देखिए कैलेंडर मेथड क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि एक फीमेल का जो ओवुलेशन का साइकिल होता है वो होता है डे फर्स्ट डे से लेके 28 डे तक। ऐसा हम लोग जनरली फीमेल के अंदर पाया जाता है। और हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर कि ये जो बीच में 14th डे है इस दिन ओवुलेशन होता है। ठीक है। तो मैं बात करूं तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 6 और 7 ये डे, और इधर से 27 26 25 24 23 और 21, यानी मैं बात करूँ ये 7 दिन और ये 7 दिन, ये 7 डे और ये 7 डे जो है वो बिल्कुल सेफ होते हैं। कौन से, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ ब्लीडिंग का फर्स्ट डे, उस डे से लेके 7 दिन तक जो है वो सेफ माना जाता है कि माता जी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी। और लास्ट के 7 दिन यानी 21वें दिन से लेके 28वें दिन तक जो है वो ये माना जाता है कि माता जी है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी, क्योंकि ओवुलेशन पाया जाता है वो पाया जाता है 14 डे। ठीक है। तो ये मेथड के अंदर क्या करता है, कपल शुरुआत के 7 दिन और लास्ट के 7 दिन है जो वो है कोइटस कर सकता है। और अगर वो बीच के दिनों में अगर कोइटस करना चाहे तो उसको कहना है कि आपको एक्स्ट्रा जो है बैरियर मेथड यूज करना पड़ेगा, यानी कॉन्डोम्स का यूज करना पड़ेगा। कॉन्डोम्स का है वो यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों के अंदर जो है ओवुलेशन पाया जाता है। लेकिन देखिए इसका एक नुकसान है कैलेंडर मेथड का। ये कैलेंडर मेथड सिर्फ उन्हीं फीमेल्स के अंदर प्रभावी है जिनके अंदर ओवुलेशन हर 28वें दिन पाया जाता हो, 13th डे। जिन फीमेल को ऐसा माने कि कोई माताजी है उसको इस बार तो है वो 20 दिन से पीरियड्स आ गए, अगली बार उसको 2 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, या फिर 2 महीने बाद में पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब उसका इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, उसका एक शेड्यूल नहीं है, एक उसका जो पीरियड्स का सीक्वल है वो इक्वल नहीं है,
उस कंडीशन में कैलेंडर मेथड का वो यूज नहीं होता। यानी आपसे पूछे कैलेंडर मेथड का यूज कब होगा, तो सर तभी होगा जब माता जी है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन हर 28वें दिन हो रहा है। यानी हर 28वें दिन माता जी को पीरियड्स आ रहे हैं तो ये रूल फॉलो होगा, नहीं ये रूल है जो फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से डिसेबल होते हैं, तो आपको बोलना है सर 1 to लेके 7 डेज और 21 से लेके 28 जो डे होते हैं इनको सेफ माना जाता है। ठीक है, ये 4 मेथड है नेचुरल मेथड के अंदर, इसी के साथ अपने फैमिली प्लानिंग के टेम्पररी मेथड वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।